अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और अब हम आपको कैंपेन यहाँ से क्रिएट करके तकरीबन हमने सारे पिछले कैंपेन के अंदर सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट देख लिए थे, लेकिन हम ब्रांड अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ गए थे और हमने वहाँ पर कैंपेन के ऑप्शंस वो भी एक्सप्लोर कर लिए थे, एडसेट के ऑप्शंस वो भी एक्सप्लोर कर लिए थे और एड्स के ऑप्शन भी हमने एक्सप्लोर कर लिए थे जनरली जो अवेलेबल होंगे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जो बाकी आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी मोर और लेस वही चीज़ें होंगी, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी एडिशनल होंगी तो हम उनको देख लेंगे। वही तरीकाकार है, यहाँ से हम रीच की कैंपेन अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, नाम वगैरह आप यहाँ से देना चाहें आप दे सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करें, आपको वही पैनल जैसे पहले नज़र आया था वैसे वो पैनल नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सामने पूरा पैनल आ गया। न्यू कैंपेन आप टॉप पे देख सकते हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे वही ऑप्शंस हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा। जो नए होंगे सिर्फ उनके ऊपर बात होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ऑक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये सारे के सारे वही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपके कैंपेन लिमिट, यही सब कुछ चीज़ें कैंपेन लेवल के ऊपर सेम ऑप्शंस हैं। अच्छा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का एडवांटेज ये है कि अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है जी, तो ये करेगा कि आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एडसेट्स के दरमियान में। आपको अलग अलग से एडसेट के ऊपर मुख्तलिफ बजट्स नहीं आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देंगे तो होगा ये कि अगर आपने 3 एडसेट्स डाल रखे हैं तो वो 3 एडसेट्स के हिसाब में बजट अपना आपका ऑप्टिमाइज़ कर लेगा और जिस जगह से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो रही होगी उस एडसेट पे ज़्यादा पैसे लगाएगा। तो ये आप चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। गालिबन ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। ऊपर A/B टेस्टिंग के हवाले से डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। एडसेट के अंदर चले जाइए जी। एडसेट के अंदर जाने के बाद आप देखें जी, नाम वगैरह ये सब वही का वही है, डेली बजट सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं आपके सामने, सही है। एंड डेट, शो मोर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो भी आपको तकरीबन वही चीज़ें मिलती हैं, वही सारे ऑप्शंस हैं, मोर और लेस तकरीबन सब सेम का सेम ही है। नीचे आ जाइए जी, सारी की सारी आपकी चीज़ें सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी के अंदर। वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ तक मुझे याद है इम्प्रेशंस थे, यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी के अंदर आप दोनों में से जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये कैंपेन रीच वाली कैंपेन है, इसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो रीच पे है। पिछली कैंपेन में ऑप्टिमाइजेशन जो थी वो इम्प्रेशंस पे थी। इम्प्रेशन और रीच में डिफरेंस बता दिया कि अगर आपका एक बंदे को आपका ऐड एक दफ़ा दिख रहा है तो वो सिंगल रीच है, लेकिन अगर उसी को वही ऐड मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है तो वो इम्प्रेशन है। जब आप रीच सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो कैंपेन जब ऑन होगी तो आप फेसबुक ये कोशिश करेगा कि हर दफ़ा में यूनिक बंदे को ये आपकी कैंपेन नज़र आए। जबकि इम्प्रेशन वाली सूरत में अगर उसको पता लग जाएगा कि आपका यूज़र जो है वो आपका रेलेवेंट यूज़र है तो वो जो आपके ब्रांड में ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं उनको वो ऐड बार बार दिखाने की भी कोशिश करेगा। तो रिमेंबर दैट वो ब्रांड से रिलेटेड कैंपेन ऑब्जेक्टिव था, ये रीच से रिलेटेड कैंपेन ऑप्शन है। तो जिस कैंपेन के अंदर आप चाह रहे हों कि हर यूज़र यूनिक यूज़र को आपका ऐड नज़र आए तो फिर आपने रीच यूज़ करना है। और अगर आप चाह रहे हो कि फ्रिक्वेंसी आप चाह रहे हैं मल्टीपल उस पर नज़र आए तो आप फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑल टुगेदर ब्रांड ऑब्जेक्टिव भी अपना चेंज रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर सिलसिला है। बिट कंट्रोल, शो मोर ऑप्शन में चले जाएँ। यहाँ पर आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो है फ्रिक्वेंसी का। आपने रीच के हिसाब से उसको बता दिया कि जी आपने ऑप्टिमाइजेशन रीच पे करनी है, मतलब आपने मेक श्योर करना है, कोशिश करनी है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन टुवर्ड्स क्या हो, रीच हो। एल्गोरिथम के जहन में जो आपका बुनियादी मकसद है वो रीच होगा रेदर देन के उसका बुनियादी मकसद इंप्रेशन हो। लेकिन साथ में उसने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी दिया है फ्रिक्वेंसी कैप का। फ्रिक्वेंसी कैप का एडवांटेज ये होता है कि आप यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका ऐड बार बार एक ही बंदे को दिख रहा है और पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर तो आपके जहन में ये चीज़ है कि अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड यूनिक लोगों को ही नज़र आए तो आपने आपने फ्रिक्वेंसी कैप को जो है ना वो डेज को बढ़ाना है और फ्रिक्वेंसी इंप्रेशन को आपने कम करना है। समझ रहे हैं आप? और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड बार बार लोगों को नज़र आए, एक ही बंदे को 3-3 4-4 मरतबा भी नज़र आए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे और अपने डेज को एक लिमिटेड अमाउंट में रखेंगे। इसका एडवांटेज होगा जब आपने 3, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 रखा हुआ है यहाँ पर 3 इंप्रेशंस एवरी 7 डे, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने आज ऐड ऑन किया, 10 लोगों को नज़र आया, तो उन 10 लोगों को फेसबुक कोशिश ये करेगा कि एक हफ्ते में 3 मरतबा दिखाए।
ठीक है जी। तो कितने इंप्रेशन जनरेट हुए 3 मरतबा के हिसाब से, उन 10 लोगों के हिसाब से 30 इंप्रेशन जनरेट हुए। ये ज़रूरत तब पड़ती है जब आप चाह रहे होते हैं कि यूज़र के दिमाग में आपका ब्रांड बस जाए, वो रिकग्नाइज करे। तो ये ख़ास तौर पे हमारी अभी रिक्वायरमेंट जो ई कॉमर्स वाली है उसमें ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम उसकी कैंपेन जब सेट करेंगे, मैंने पिछली उसमें भी डिस्कस किया था, फिर बता रहा हूँ, उसकी मैट्रिक्स अलग हैं। लेकिन मैं आपको ये अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इस सोच के तहत दे रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हमारे वो हैं जो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट होंगे, जो दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वहाँ पर कंपनी या कोई दूसरा ब्रांड आपके पास मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट लेके आ सकता है कि नहीं जी मैं ये चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च हो रहा है कपड़ों का, ईद का दिन है, वो कह रहा है कि जी मैं कहता हूँ 10,000 लोगों को ये ऐड नज़र आए और 10,000 लोगों को कम से कम 3 से 4 मरतबा मेरा ऐड नज़र आए, मेरी ऑफर दिन में हफ्ते में कम से कम 3 to 4 टाइम नज़र आए। तो आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कैप के थ्रू इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मुनासिब ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है जो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको डिफ़ॉल्ट पर रखना चाहें तो ये 1 है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका सिलसिला हो गया। यहाँ से आप इंप्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, बाकी सारे के सारे आपके ऑप्शन सेम है इसके अंदर, सिर्फ आपके पास जो डिफरेंट थोड़ा सा खेलने का ऑप्शन है वो इन चीज़ों पे है। व्हेन यू गेट चार्जिंग आपकी अभी भी इंप्रेशन पे होगी, ऑप्टिमाइजेशन रीच पे होगी, लेकिन पैसे कब चार्ज होंगे? इंप्रेशन पे। तो अगर तो फॉर एग्जांपल आप खुद सोच लें कि 20 लोगों को आपका ऐड नज़र आ रहा है और इंप्रेशन जो है एक ही है या 2 इंप्रेशन है, तो मतलब 40 इंप्रेशन हुए, 20 आपका रीच हुआ, तो आपकी जो चार्जिंग होगी, जो पैसे कटेंगे वो 40 लोगों को 40 मरतबा दिखाने के ऊपर कटेंगे, ना ये कि 20 लोगों को दिखाने पर लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब इंप्रेशन के ऊपर चार्जेस हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इसको फ्रिक्वेंसी इंप्रेशन पे क्लिक करते हैं तब भी आपकी जो चार्ज होंगे, पैसे चार्ज होंगे, वो इंप्रेशन पे होंगे। ऑप्टिमाइजेशन भी इंप्रेशन पे हो रही है और चार्जेस भी इंप्रेशन पे हो रहे हैं। तो ये अब आपने अपने हिसाब से सोच के करना है। अगर तो आप चाह ये रहे हैं कि आपको पैसे जो हैं वो कम से कम चार्ज हो, ठीक है जी, और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, तो आपने यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन रीच में देख रख करनी है और इंप्रेशन को यहाँ से आप कंट्रोल करें, डेज बढ़ा लें भले से यहाँ से, और इंप्रेशन को एक रखें। तो फेसबुक मेक श्योर करेगा कि अगर आपने 45 मिलियन लोगों को दिखाया है तो कम से कम, अगर आप पूरा आप ये जो आपकी पोटेंशियल और रीच है इनको दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर फेसबुक इस सेटिंग के तहत पूरे के पूरे 45 मिलियन को ही दिखाएगा। मैं यहाँ से डेज को बढ़ा दूँ और इंप्रेशन एक कर दूँ, ठीक है, क्या नतीजा निकलेगा? फेसबुक को हम ये बता रहे हैं कि भाईयान आपने 3, फॉर एग्जांपल मेरी कैंपेन है 50 दिन की, 50 डेज़ की, तो मैंने यहाँ पर क्या बता दिया फेसबुक को, मैंने बोला भाई 50 दिन के अंदर अंदर आपने एक मरतबा से ज़्यादा इस ऐड को नहीं दिखाना एक बंदे को। इंप्रेशन सिंगल जनरेट होना चाहिए, नतीजा ये निकलेगा। और टोटल बजट मैंने लगा दिया अपना और सारे के सारे यूज़र्स को रीच करना है। नतीजा ये निकलेगा कि 50 डेज़ में 47 मिलियन लोगों को ये ऐड नज़र आएगा। लेकिन किसी भी बंदे को, कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि जी मुझे ऐड एक मरतबा से ज़्यादा नज़र आया है, हर बंदे को एक ही दफ़ा नज़र आएगा। तो ये सेटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको मुख्तलिफ जब रिक्वायरमेंट्स आएंगी क्लाइंट की, उसके हिसाब से आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। बहरहाल बाकी सारी सेटिंग्स इसकी सेम है, ऐड के अंदर आ जाएँ, ऐड में भी वही सारी सेटिंग्स हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है जी, सारी चीज़ें वही की वही हैं। तो ये आपका जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो भी कवर हो गया है। यहाँ पर हमने आपके सामने रीच वाले ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। क्लोज करके हम डिस्कार्ड ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसको सेव किया हुआ होता है, इसने अभी पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन इसको काइंड ऑफ ये सेव कर देता है। तो आप यहाँ से डिस्कार्ड करेंगे तो ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कैंपेन्स में हम वापस आ गए अपनी जगह पे, हमारे सारे एड्स मौजूद हैं। अब हम अगली कैंपेन को अपनी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।